गर्मियों के मौसम में हर इंसान के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। किसी को पंखे की आदत होती है तो किसी को एसी की हवा में ही सुकून मिलता है। ऐसे में दिन भर की थकान के बाद एसी की हवा में सोने की बात ही कुछ और है। लेकिन रुकिए, कुछ लोगों के लिए ये एसी की हवा बेहद नुकसानदायक होती है। इन्हें एसी के सामने सोने से मना किया जाता है। पर अगर भीषण गर्मी में हम आपको एसी की ठंडी हवा में जाने से रोक रहे हैं तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो देखिए, एसी की हवा शुष्क होती है। ये हवा नाक और फेफड़ों के अंदर की नमी सोख लेती है, जिससे बलगम सख्त हो सकता है। इससे अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सुबह उठते ही साइनस का सिरदर्द परेशान कर सकता है। आर्थराइटिस के मरीज रहें सावधान। जिन लोगों को आर्थराइटिस या गठिया और जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें एसी के सामने सोने से बचना चाहिए। एसी की ठंडी हवा मांसपेशियों में खिंचाव को बढ़ाती है। इससे जोड़ों में अकड़न होने लगती है और दर्द बढ़ जाता है। ठंडक की वजह से ब्लड फ्लो भी धीमा होने लगता है, जिससे घुटनों में सूजन बढ़ जाती है। ड्राई आई सिंड्रोम के मरीज को खतरा। जिन लोगों को ड्राई आई सिंड्रोम है या जिनकी आंखें सूखती हैं, उन्हें एसी में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर की हवा आंखों में सूखेपन और जलन को बढ़ा सकती है। स्किन डिजीज के रोगी रखें ख्याल। जिन लोगों को त्वचा के रोग हैं, खुजली या रैशेस होते हैं, उन्हें एसी में नहीं सोना चाहिए। एसी की हवा त्वचा की नमी को सोखकर दिक्कत को बढ़ा सकती है। एसी में सोते हैं तो रखें इन बातों का ध्यान। तापमान को संतुलित रखें। 16 या 18 डिग्री नहीं, बल्कि 24 या 26 डिग्री में सोएं। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। ऐसा करने पर आपका गला या नाक नहीं सूखेगा। एसी की हवा में कंबल या मोटी चादर ओढ़कर सोएं। धूप से आते ही एसी की हवा बिल्कुल न लें। तो अगर आप भी एसी की हवा के आदी हो चुके हैं तो इन सावधानियों का ध्यान रखें और इस समर सीजन में एसी की हवा से होने वाली बीमारियों से बचें।